हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल जैक बोर्ड नंबर 1। आज हम लोगों का जो लेक्चर है ना, वो लेक्चर 2 का पार्ट 1 है। इससे पहले हम लोग का जो वीडियो था वो था लेक्चर 2 और ये लेक्चर 2 का पार्ट 1 है। एक वीडियो इसमें ना बीच में मिस हो गया था और लेक्चर 3 में दूसरा टॉपिक आ गया था, इसीलिए ये लेक्चर 2 का पार्ट 1 आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। इसमें हम लोग ना वेक्टर का प्रोडक्ट देखेंगे, दो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे होता है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 12th में, बट एक बार फिर से देखेंगे क्योंकि ये हम लोगों का बेसिक चल रहा है। और जब बेसिक को जानेंगे उसके बाद हम लोग का जो मेन टॉपिक है कि तीन वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट किस प्रकार से होता है, इसको देखेंगे। तो हम लोग देखिए कि दो वेक्टर का सबसे पहले प्रोडक्ट है टॉपिक में प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ये बेसिक है। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट दो टाइप का होता है, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, राइट, कि स्केलर प्रोडक्ट और क्या कहते हैं, सिंपल सा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा, आसानी के साथ टिक लगा देंगे या राइट डाउन कर देंगे, ये हम लोगों का हो जाएगा। तो इसमें कहता क्या है ना कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में दो वेक्टर रहता है, जैसे कि दिख रहा है। मान लेते हैं एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर है बी। तो इन दोनों का जब हम स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ये याद रखना है। जैसे हम लोग पढ़ते थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका फॉर्मूला होता है। बट ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब ये ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे और कॉस थीटा फाइंड कैसे करेंगे, ये सब आगे बताया जाएगा। तो यहाँ पे जो थीटा है ना, ये दोनों के बीच का एंगल है। कौन सा एंगल, एक तो बड़ा वाला एंगल हो जा रहा है ये, और एक छोटा वाला एंगल हो जा रहा है। तो हम लोगों को जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा ना, तो हमको कौन सा एंगल लेना है, एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब क्या होता है, न्यून कोण, छोटा वाला एंगल लेना है। तो हम लोग ये वाला एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। तो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, और इसका फॉर्मूला हो गया ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, जो लिखा हुआ है एक्यूट एंगल है। और अगर आप लोगों को देखिए, अगर एक वेक्टर ऐसा दिया रहेगा, ये ए है, अब ये बी है, तो बताइए कि इसमें कौन सा एंगल लेंगे। दो एंगल बन रहा है, एक यहाँ पे एंगल बन रहा है और एक यहाँ पे एंगल बन रहा है। थीटा किसको लेना है, तो छोटा वाला एंगल को। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला एंगल छोटा बन रहा है, इसीलिए इसको लेंगे। इतना क्लियर है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट कि आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई जे के, ये सब तो पता है ना। ये सब क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। आई कैप जे कैप और के कैप वेक्टर में पढ़ना है। ये सब क्या होता है, यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1। और इसका यूज सिर्फ होता है डायरेक्शन को बताने के लिए। कभी भी पूछेगा कि यूनिट वेक्टर का क्या काम है, तो डायरेक्शन बताता है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। तो हम आई डॉट आई करेंगे, जे डॉट जे करेंगे, के डॉट के करेंगे, और ये के डॉट के करेंगे, तो वैल्यू मेरा हमेशा 1 आता है। कैसे आएगा 1, क्योंकि देखिए फॉर्मूला पर सिंपल सा पुट करेंगे। हमको पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हुआ, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ये हुआ ना ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी का फॉर्मूला। अब हम लोग को दिया हुआ है कि आई डॉट आई निकालिए, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये ए की तरह बिहेव करेगा, ये बी की तरह। तो आई का मैग्नीट्यूड फिर दूसरा वाला का मैग्नीट्यूड फिर से आई है,
तो फिर से आई का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। और हम लोग जानते हैं कि आई कैप किस डायरेक्शन में होता है, एक्स डायरेक्शन में। तो ये आई कैप है और एक और वेक्टर क्या दिया हुआ है, ये भी आई कैप है। तो दोनों एक ही पर रहेगा। आई कैप यहाँ पे दोनों एक दूसरे पर क्या रहेगा, चढ़ा हुआ रहेगा, कोइंसाइड रहेगा। तो एंगल इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, जीरो। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। तो आई कैप मैग्नीट्यूड और कॉस जीरो। और हम लोग जानते हैं कि कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1। और हम लोग अभी बताएं कि जितना भी यूनिट वेक्टर होता है ना, आई कैप, जे कैप और के कैप, इसका काम क्या होता है, डायरेक्शन बताता है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना रहता है, 1। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। आई कैप का फिर से मैग्नीट्यूड 1 और कॉस जीरो का वैल्यू 1। तो तीनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 1। इसीलिए लिखा गया है आई डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। उसी प्रकार से जे डॉट जे करके निकालेंगे। देखिए जे डॉट जे फॉर्मूला क्या होगा, इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे। पहला वाला ए की तरह बिहेव करेगा, दूसरा वाला बी की तरह। तो जे का मैग्नीट्यूड, फिर से जे का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि जे कैप किस प्रकार से रहता है, जे किसके लिए रिप्रेजेंट होता है, वाई डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो ये एक्स हो गया, तो ये वाई हो गया। तो वाई डायरेक्शन में जे यहाँ पे रहता है, इस डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में रहता है। तो जे कैप यहाँ पे है, ये पहला वाला जे, और दूसरा वाला जे कहाँ पे होगा, यहीं पे तो होगा। दोनों एक दूसरे पे चढ़ा हुआ रहेगा, कोइंसाइड रहेगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ फिर से वैल्यू आ जाएगा, जे का मैग्नीट्यूड 1, फिर से जे का मैग्नीट्यूड 1 और कॉस जीरो का वैल्यू 1। और 1 को सॉल्व करेंगे तो 1। उसी प्रकार से हम लोग के को भी सॉल्व कर लेंगे। इतना सिंपल है, समझे ना। तो कभी भी बोलेगा कि आई डॉट आई क्या होता है, जे डॉट जे क्या होता है, और के डॉट के क्या होता है, 1 कर देंगे। लेकिन एक क्वेश्चन पूछेगा कि आई डॉट जे बताइए। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला बैठाएंगे। सिंपल है, फॉर्मूला पे पुट करेंगे। पूछा है आई डॉट जे क्या होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो आई का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, जे का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। आप लोगों को दिख रहा होगा ना, जे का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि आई इस डायरेक्शन में होता है, ये आई कैप है। और जे कैप किधर रहता है, ऊपर की डायरेक्शन में, अभी तुरंत बताए थे। अब इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। सिंपल तो आ गया। आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, जीरो। तो जीरो को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या दे देगा, जीरो। इसी प्रकार से आई डॉट जे करेंगे, उसी प्रकार से जे डॉट के करेंगे और के डॉट जे करेंगे, सबका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट नोट है, इसको साथ में लिखते चलिएगा। आगे बोल रहा है, एग्जाम्पल दिया गया है कि हम लोग अगर दो वेक्टर दिया हुआ है तो उसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। सिंपल सा, आप लोगों को पता होगा, लेकिन एक क्विक रिवीजन है, ये 12th में ही पढ़ना था। ए वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर मतलब ऊपर में एरो दिया रहेगा, मतलब वो वेक्टर है, और साथ में आई जे के रहेगा। तो एक वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। दूसरा वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप माइनस 7j कैप माइनस k कैप। अब इन दोनों का क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट मीन्स ए डॉट बी निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो कभी भी इस प्रकार से रहेगा तो सबसे पहले हम लोग ए वेक्टर लिख लेंगे और बी वेक्टर का वैल्यू लिख लेंगे, जैसे आगे लिखा गया है ए डॉट बी। तो ए वेक्टर का वैल्यू क्या है, ये ऊपर वाला, इसको लिख दिए। बी वेक्टर का वैल्यू क्या है, इसको इसे लिख दिए। अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, दोनों के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट। दोनों के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट।
और डॉट प्रोडक्ट में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आई वाला को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाला को जे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और के वाला को के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। डॉट प्रोडक्ट में ये आप लोगों को याद रखना है, समझे ना, ये आप लोगों को पढ़ना था कि आई को आई के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप लोग बोलिएगा कि आई को जे के साथ क्यों नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2i है ना, उसको 3i के साथ ही क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जे वाले के साथ क्यों नहीं करेंगे और के वाले के साथ क्यों नहीं करेंगे। कर तो सकते हैं उसमें भी, लेकिन अभी बताए कि आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, और 0 आ जाएगा और 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, तो उसका वैल्यू कुछ रहेगा ही नहीं। जैसे आई डॉट जे करेंगे तो 0, जे डॉट के करेंगे तो भी 0 और के डॉट जे करेंगे तो भी 0। इसीलिए हम लोग आई को जे के साथ नहीं करते, आई को के साथ नहीं करते, जे को आई के साथ नहीं करते और जे को के साथ नहीं करते, और आई को आई के साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू 1 होता है, ये देखिए, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को लिखवाए हैं अभी। अब इसको सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है, ये आई को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और आई आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे जे के साथ तो 3 सते 21 और माइनस माइनस प्लस, प्लस 21 जे स्क्वायर और माइनस 2 इंटू -1 माइनस 2 के स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू यही ना है। आई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, आई 2 बार है, यही ना लिखा हुआ है, आई स्क्वायर का मतलब आई 2 टाइम्स है, और आई 2 टाइम्स जब मल्टीप्लाई होता है तो उसका वैल्यू देखिए 1 होता है, इसीलिए ये 1 हो जाएगा, जे स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, के स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। कैसे 1 होगा, क्योंकि के स्क्वायर का मतलब के इंटू के 2 बार है और उसका प्रोडक्ट क्या होता है 1, इसीलिए आगे बचेगा मेरा 6 बचेगा, 21 बचेगा और -2। इसको फिर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों जुटेगा, 27 - 2 इज इक्वल टू 25 आंसर आ जाएगा। ऐसे निकलता है डॉट प्रोडक्ट, सिंपल। अब 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोग सीख लिए। अगला जो प्रोडक्ट है वो है 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, सिंपल सा। क्या है, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए, और क्रॉस प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ना तो जो आंसर जो भी आएगा वो स्केलर क्वांटिटी आएगा। क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी। इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि ये आगे भी यूज होगा ये सब टर्म, और यही सब का सब बेसिक है, और बेसिक से ही हम लोग 3 वेक्टर का फिर निकालेंगे। तो ये आप लोग रिवाइज करते रहिएगा ऑन द रेगुलर बेसिस। अब हम लोग क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, ये पूछता है। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, 2 वेक्टर रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों के बीच में कोई एंगल होगा थीटा, इसमें भी एक बड़ा एंगल होगा, लेकिन बड़ा वाला एंगल को नहीं लेना है, हमेशा छोटा वाला को लेना है ना। तो ए क्रॉस बी मतलब, क्रॉस मतलब ये साइन मल्टीप्लिकेशन का, इसका फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ऊपर में क्या था, कॉस थीटा, इसमें क्या है, साइन थीटा। बट इसमें एक और टर्म यूज हुआ है, एन कैप, जैसे आई कैप लिखते थे ना, जैसे कि हम लोग लिखते थे आई कैप, आई कैप, और जिसके ऊपर कैप रहता है वो क्या बताता है, हमेशा डायरेक्शन बताता है। ये टोपी पहना हुआ रहेगा और वो डायरेक्शन बताएगा, तो यहाँ पर भी क्या है, एन कैप, और ये डायरेक्शन बता रहा है।
ऊपर में डायरेक्शन नहीं बता रहा था क्योंकि आंसर क्या है, स्केलर क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी इसका रिजल्ट आएगा, इसीलिए इस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। समझे ना, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है कि ए क्रॉस बी करेंगे तो जो आंसर आएगा ना वो डायरेक्शन के साथ आएगा। ऊपर वाले में डायरेक्शन तो नहीं आया, सिर्फ 25 आया। अब क्या 25 से बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में 25 है? नहीं, डायरेक्शन बताएगा जब जब आई कैप रहेगा, साथ में जे कैप रहेगा और के कैप रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड को, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड लगा दिए ना तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, हट गया, इसीलिए आगे एन कैप नहीं आया है। और जो ए लिखा गया है या फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा गया है, ये दोनों ए का मैग्नीट्यूड बताता है, ये और ये दोनों सेम है, समझे ना। लेकिन ये ए और ये ए सेम नहीं है, ये तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ऊपर में था कॉस थीटा, इतना याद रखना है। और साथ में ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन जो बताता है, तो इसीलिए ये डायरेक्शन बता रहा है। और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। कैसा एंगल, एक्यूट एंगल। और इसी को आगे लिखा गया है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का मतलब जो डायरेक्शन नहीं बताता है। और कौन डायरेक्शन नहीं बताता है, स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए यहाँ पे जो एन कैप है वो ख़त्म हो गया और सिर्फ आया ए बी साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा तो इससे निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालना रहेगा तो ए बी साइन थीटा एन कैप के द्वारा निकालेंगे। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ पे किए कि एक वेक्टर ए है, दूसरा बी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। सिंपल है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ए वेक्टर रहेगा और बी वेक्टर रहेगा, उसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप माइनस जे कैप माइनस k कैप। अब कभी भी निकालने बोलेगा ना ए क्रॉस बी, तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे कि डिटर्मिनांट निकालेंगे। डिटर्मिनांट तो निकालने पता होगा आपको, ठीक है ना। डिटर्मिनांट कैसे निकालेंगे, ऊपर में ये लिखेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। फर्स्ट रो में ये फिक्स रहता है, फर्स्ट रो में ये फिक्स रहता है, उसको चेंज नहीं करना है। दूसरे रो में क्या करेंगे, इसको रो बोलते हैं, है ना, और इसको कॉलम। तो दूसरे रो में ए वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट लिखेंगे। स्केलर कंपोनेंट मतलब आई के बगल वाला वैल्यू, जे के बगल वाला वैल्यू और के बगल वाला वैल्यू। तो 2 माइनस 3 और 2 लिखाएगा। और बी वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट है ये, उसको लिखेंगे थर्ड रो में। अब उसको हम सॉल्व कर देंगे, किसे, ये फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। आई कैप यहाँ पे लिखेंगे और बाकी इस रो को छोड़ते हैं और इस रो को छोड़ते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 3, और माइनस करते हैं 7 2 जा 14 माइनस 14, तो माइनस माइनस फिर यहाँ प्लस हो जाता है। फिर क्या करते हैं, जे कैप को लेते हैं और जे कैप क्या होता है माइनस में लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस लिया गया। ये कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ डिटर्मिनांट है, जोड़ घटाव है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये वाला लिए हैं ना, तो इस रो को छोड़ देंगे और इस रो को छोड़ देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, यहाँ पे ये माइनस में नहीं है, समझे ना, ये लाइन खींचे थे इसीलिए था, ये प्लस में है। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6, इसीलिए -6 आ गया।
थर्ड वाला में क्या करेंगे, के कैप लिखेंगे, इस वाले रो को छोड़ेंगे, इस वाले कॉलम को छोड़ेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको बाकी आगे सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 17 आई कैप प्लस 8 जे कैप और माइनस 5 के कैप। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि वैल्यू किस में आया है, आई कैप आया है, जे कैप आया है और के कैप आया है। इसका मतलब दो वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे ना तो वो वेक्टर क्वांटिटी आएगा। क्या आएगा, ध्यान रखिएगा, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोगों का ना मेन टॉपिक शुरू होता है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ये सब तो बेसिक था, अब बेसिक से यूज करके हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और वही हम लोगों का मेन टॉपिक है। वो क्या है, वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट जैसे कि अभी हम लोग पढ़े कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के प्रोडक्ट में क्या क्या पढ़े, एक पढ़े स्केलर प्रोडक्ट और एक पढ़े वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट। इसी प्रकार से अब आएगा थ्री वेक्टर का प्रोडक्ट, तीन ठो वेक्टर रहेगा और उसका प्रोडक्ट में फिर से पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे दो वेक्टर था, यहाँ पे तीन वेक्टर रहेगा बस। तो यहाँ पे देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, नाम से ही पता चल रहा है कैसा प्रोडक्ट है, स्केलर है। ट्रिपल मतलब तीन वेक्टर रहेगा, प्रोडक्ट मतलब गुना, तीन वेक्टर का प्रोडक्ट करेगा। तो इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि लेट ए बी एंड सी आर थ्री वेक्टर। अगर ए बी और सी तीन वेक्टर है तो उन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, उसको हम लोग सिंपली लिखेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी। इसी को क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं सब। इसी तीन वेक्टर दिया है ए बी सी को, तो इसका अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखना हो ना तो लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। और इसका डेफिनेशन होगा द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर वन ऑफ विच इज द क्रॉस प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये इसका डेफिनेशन है। और ये पूछता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो आप सिंपल से इसको लिख देंगे, आपका स्कोर हो जाएगा मार्क्स। तो इसका मतलब क्या बोला, सिंपल सा जो बताएं वही बोला कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। तो यहाँ तो डेफिनेशन को एकदम गहराई से समझना है क्या बोल रहा है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बोल रहा है। यहाँ पे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, यस। एक वेक्टर ये है और बी और सी को एक वेक्टर मान लिया है। एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर बी और सी है। तो वही लिखा है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है, वन ऑफ विच इज द क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें से इन दोनों में से एक है ना वो क्रॉस प्रोडक्ट है। कौन क्रॉस प्रोडक्ट है, ये बी क्रॉस सी। सिंपल तो बोला, क्या बोला कि एक दो वेक्टर का क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट अभी पढ़े थे, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट पिछले पेज में। तो दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है किसका किसका, ए और बी क्रॉस सी का। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए और बी क्रॉस सी का क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। अभी दो ही वेक्टर का, जिसमें से बोल रहा है वन ऑफ विच इज द क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें से एक है ना सो क्रॉस प्रोडक्ट है। दो वेक्टर का तो डॉट प्रोडक्ट है जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, लेकिन एक क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। वही डेफिनेशन बोला है सिंपल सा। फिर से देखिए द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है ए और बी क्रॉस सी का। इसको एक वेक्टर माना है, इसको एक माना है। वन ऑफ विच इज, जिसमें से एक है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें से एक है क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।
आगे बोल रहा है हियर द स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, ऑफ टू वेक्टर। किसका किसका डॉट प्रोडक्ट है? ऊपर में अभी बताएं कि हेयर द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। किसका किसका स्केलर प्रोडक्ट है? ए का और बी क्रॉस सी का क्या है? डॉट प्रोडक्ट है ना। दैट इज ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इज कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यही बोला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सिंपल सा है। 3 वेक्टर लिया है ए बी सी, जिसमें से क्या किया है कि एक का डॉट प्रोडक्ट निकाला है बी क्रॉस सी के साथ। तो हम लोग जानते हैं कि पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व करते हैं, तो बी क्रॉस सी अभी निकालने बताए ना ऊपर में डिटर्मिनेंट मेथड से। देखिए कैसे निकालते हैं। 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के लिखते हैं, ए का कंपोनेंट लिखते हैं और बी का कंपोनेंट लिखते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे कि बी क्रॉस सी निकाल लेंगे पहले। अब बी क्रॉस सी निकालेंगे तो क्या होता है, वो भी एक वेक्टर आएगा और उस वेक्टर को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो वो मेरा हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। या आप लोग साथ में लिख लीजिएगा पॉज डाउन करके वीडियो को। आगे हम लोग इसमें देखते हैं थोड़ा सा और ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो इसको है ना डिनोट किया जाता है। देखिए जो वेक्टर था ए बी सी, इसको सिमिलरली डिनोट किया जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी के द्वारा, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी, और इसको हम बड़ा ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, चाहे ये लिखें या ये लिखें दोनों सेम है। ये किसको डिनोट कर रहे हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। आगे एक और एग्जांपल दिया गया है कि अगर कहीं पे बी डॉट सी क्रॉस ए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं बी पहले वाला को पहला, दूसरे वाला को सी और तीसरा वाला का ए, और इसको बड़ा ब्रैकेट से क्या कर दिए? बंद कर दिए। अब आपको एक और क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए कि लिखा हुआ है पी डॉट सी क्रॉस ए। ये 3 वेक्टर है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सिंपल सा बड़ा ब्रैकेट के अंदर पी पहला वाला पहला पोजीशन पे, फिर लिखेंगे सी और फिर लिखेंगे ए, और इसके बीच में कुछ नहीं देना है, डॉट क्रॉस कुछ नहीं देना, बंद कर देंगे। चाहे ये लिखो या ये लिखो दोनों सेम है। अब कहीं पे दिया हुआ है के सी और एल 3 वेक्टर है ऐसे, तो इसका हम लोग को कैसे लिख सकते हैं? जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो यही वाला फॉर्मेट तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे। क्या करेंगे? पहला वाला का के लिखेंगे, उसके बाद क्या है डॉट होता है, फिर सी और एल का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। ये हो गया। तो ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। अब 2 इम्पॉर्टेंट नोट है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछता है, इसीलिए 2 इम्पॉर्टेंट नोट भी लिखाया गया। क्या है कि वेक्टर ए बी सी 3 वेक्टर है, क्योंकि हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं। तो 3 वेक्टर है, तो ए बी सी को कोप्लेनर कब कहेंगे? इफ एंड ओनली इफ। ए बी सी को कोप्लेनर कहने का मतलब है कि तीनों एक प्लेन में कब होगा। तो हम तीनों को कोप्लेनर कहेंगे जब तीनों का डॉट प्रोडक्ट, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी, यही ना होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसमें ये दोनों ब्रैकेट में रहता है, इज इक्वल टू 0। अगर ए डॉट बी क्रॉस सी अगर 0 के बराबर आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ए बी सी क्या है? एक प्लेन में है। या फिर यहाँ से ये या ये अभी डिनोटेशन में बताएं कि या इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं या तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं।
कोई कन्फ्यूजन नहीं। अगर ए डॉट बी क्रॉस सी को सॉल्व करने पर अगर वैल्यू 0 देता है तो हम लोग बोलेंगे कि उसको हम कोप्लेनर वेक्टर्स कह देंगे। और एक चीज़ दूसरा पॉइंट है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। अब पैरेललोपाइप क्या होता है, जैसे हम लोग देखे थे, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना सामान अटता है। जैसे ये टैंक है तो इसके अंदर कितना पानी आएगा ना, उसी को क्या कहते हैं, वॉल्यूम। सिलेंडर हम लोग पढ़े हैं, इस प्रकार से होता है, इसके अंदर कितना वाटर या कितना लिक्विड डाल सकते हैं, इसी को बोलते हैं वॉल्यूम। ये क्यूब है, क्यूब के अंदर कितना स्पेस होता है उसी को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो उसी प्रकार से वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड है। पैरेललोपाइप्ड का मतलब यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, इसी को बोलते हैं पैरेललोपाइप। अब इसके अंदर कितना अमाउंट में किसी सामान को रखा जा सकता है, किसी लिक्विड को रखा जा सकता है, उसको हम लोग निकालते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी के द्वारा। ये फॉर्मूला है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप होता है। और ए क्या है, वेक्टर, बी क्या है, वेक्टर, और सी भी क्या है, वेक्टर। तो हम लोगों का ये ख़त्म हो जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, लेक्चर 3 में। थैंक यू।